हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये पैरेट हैट बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस हैट को बनाने में मैंने 3.5 mm हुक का यूज़ किया है और 3 प्लाई यान का यूज़ किया है। इसे बनाने में मुझे 150 ग्राम से थोड़ा कम यान लगा है। एक मैजिक रिंग बनाएंगे। फिर 2 चेन स्टिच लेंगे, 1 2। फिर हमें 12 डबल क्रोशे लेना है, 1 2 3। देखिए 12 डबल क्रोशे ले लिया है। चेन स्टिच को छोड़ के 12 डबल क्रोशे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस होल को बंद कर देंगे। अब ये चेन स्टिच छोड़ के जो फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच है उस पर हमें हुक को इस तरह से इंसर्ट करते हुए 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लेना है, 1 2। फिर नेक्स्ट स्टिच पे भी 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे लेना है, 1 2। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 फ्रंट पोस्ट, 1 2। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 बैक पोस्ट, 1 2। इस तरह से हमें यहाँ तक लास्ट जो स्टिच है यहाँ तक 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट लेना है। देखिए मैंने एंड तक ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रंट पोस्ट स्टिच है उस पे हमें 2 फ्रंट पोस्ट स्टिच लेना है, 1 2। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे भी हमें 1 फ्रंट पोस्ट लेना है। देखिए नीचे 2 फ्रंट पोस्ट था, सो हमें 1 जो स्टिच है वो इंक्रीज़ करना है, तो इसलिए हमेशा पहले स्टिच पे 2 फ्रंट पोस्ट होगा। पहले फ्रंट पोस्ट स्टिच पे 2 फ्रंट पोस्ट, अब बैक पोस्ट स्टिच पे भी 2 बैक पोस्ट, 1 2। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पर 1 बैक पोस्ट। फिर यहाँ पे 2 फ्रंट पोस्ट, 1 2। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 फ्रंट पोस्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टिच पे 1 बैक पोस्ट, फिर सेम स्टिच पे सेकंड बैक पोस्ट। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 बैक पोस्ट। देखिए यहाँ पे 1 2 3 फ्रंट पोस्ट है और यहाँ पे 1 2 3 बैक पोस्ट, 1 2 3 फ्रंट पोस्ट, फिर 1 2 3 बैक पोस्ट। उसके पिछले राउंड पे 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट था, तो इसी तरह से हर राउंड पे जो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का स्टिच है वो एक एक करके बढ़ते जाएगा।
देखिए ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक स्टिच मार्कर से यहाँ पे मार्क कर देते हैं ताकि हमें इजी हो कहाँ से कहाँ ख़त्म हो और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अगर आप चाहे तो लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। अब सेम इसी तरह से ये राउंड भी होगा। अब यहाँ पे जैसे 1 2 3 3 स्टिच है, अब इस राउंड पे 4 स्टिच होगा। 1 2, देखिए हर एक राउंड पे पहले स्टिच पे 1 1 करके जो स्टिच है वो इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट स्टिच पे 1 फ्रंट पोस्ट, उसके नेक्स्ट स्टिच पे भी 1 फ्रंट पोस्ट। अब यहाँ पे 1 बैक पोस्ट, फिर 2 बैक पोस्ट, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे यहाँ पे 1 बैक पोस्ट, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे भी 1 बैक पोस्ट। अब इसी तरह से ही हमें इसे और बड़ा करना है, तो मैं ये इसे बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक इसे इंक्रीज़ किया है। अगर मेजर करें तो ये 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए जो फ्रंट पोस्ट स्टिच है वो 14 है और बैक पोस्ट स्टिच भी 14 है, दोनों बराबर ही होगा। हो सकता है फ्रेंड्स आप कोई मोटा यान यूज़ करें जिसके वजह से आपका जो स्टिच है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि इसमें 14 है तो आपका हो सकता है 13, 12, 11 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका स्टिच का नंबर जो भी हो, आपका जो डायमीटर है वो 22 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब इसके बाद का जो राउंड होगा उसमें हमें कोई भी स्टिच जो है बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट वो दोनों ही स्टिच हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 14 स्टिच है तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 13 स्टिच तक ही फ्रंट पोस्ट लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो लास्ट फ्रंट पोस्ट है इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स देखिए बैक पोस्ट 14 है तो हमें लास्ट का जो बैक पोस्ट स्टिच है वो छोड़ना है और यहाँ से लेके यहाँ तक बैक पोस्ट स्टिच लेना है। मीन्स 14 बैक पोस्ट स्टिच ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए लास्ट का स्टिच ये छोड़ना है। तो अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह से ही यहाँ से लेके हमें यहाँ तक 14 फ्रंट पोस्ट लेना है।
उसके बाद ये लास्ट छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बैक पोस्ट लेना है और लास्ट का छोड़ देंगे। इसी तरह से करते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस राउंड के एंड तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे 13 फ्रंट पोस्ट लिया था, तो ये जो लास्ट यहाँ पे जो बैक पोस्ट स्टिच है उसे ही फ्रंट पोस्ट मानेंगे। तो 14 फ्रंट पोस्ट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब फ्रेंड्स, हो सकता है आपका जो यान हो वो कुछ थिक हो सकता है या फिर पतला भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि आपका जो डायमीटर है वो 22 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। उसके बाद आप जहाँ तक आपने नंबर स्टिच का नंबर इंक्रीज़ किया है वहाँ तक कुछ भी नंबर आए, चाहे वो 11 हो, 12 हो, 14 हो, कुछ भी हो, उस स्टिच के नंबर को लेके ही आगे जो डिज़ाइन है, आगे जो ये पैटर्न मीन्स ऐसे टेढ़ा होके गया है, उसी नंबर को लेके ही आपको उसे ये जो पैटर्न है उसे इंक्रीज़ करना है। जैसे मेरा 14 फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट था, तो उसी नंबर को लेके ही मैंने ये जो पैटर्न डिज़ाइन है उसे इंक्रीज़ किया है। तो अब मैं इसे और थोड़ा बड़ा करके आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 10 राउंड्स बनाया है। अगर मेजर करें तो ये 18 सेंटीमीटर है। मुझे लगता है एक एडल्ट के हेड के लिए ये साइज़ काफ़ी है। देखिए यहाँ तक मैंने बनाया था। अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लेंगे, लेकिन उसे पूरा नहीं हमें क्रोशे करना है। इस तरह से पहले लूप को पहले इस यान को इस 2 लूप से निकालेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पर भी फ्रंट पोस्ट यान को इस 2 लूप से निकालेंगे। फिर 1 2 3 लूप्स रह गया है, अब यान को इस 3 लूप से निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच पे भी सेम उसी तरह से करना है। यान को 2 लूप से निकालेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे यान को 2 लूप से निकालेंगे, फिर यान को इस 3 लूप से निकालेंगे। यहाँ तक करके मैं आपको उसके बाद बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया है। अब यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशे लेना है। यान को इस 2 लूप से निकालेंगे। नेक्स्ट स्टिच पे भी बैक पोस्ट डबल क्रोशे लेंगे, यान को इस 2 लूप से निकालेंगे, फिर यान को इस 3 लूप से निकालेंगे। एक्चुअल में हम इस राउंड पे जो इस डबल क्रोशे स्टिच का जो नंबर है वो कम कर रहे हैं। देखिए इस तरह से यहाँ तक हमें करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट लेके करना है, फिर यहाँ पे बैक पोस्ट लेके हमें स्टिच कम करना है। इसी तरह से हमें यहाँ तक ये राउंड यहाँ तक करके ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट,
देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट स्टिच लेना शुरू किया था वहाँ पे हम एक स्टिच मार्कर से इसे मार्क कर देंगे, ताकि हमें समझने में आसानी होगा कहाँ से हमें फिर शुरू करना है। देखिए इस राउंड के एंड तक मैंने कंप्लीट किया है। अब फ्रंट पोस्ट पर हमें फ्रंट पोस्ट ही लेना है, फिर बैक पोस्ट पर हमें बैक पोस्ट। इसी तरह से हमें 3-4 राउंड और बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर है मैंने 4 राउंड तक किया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, सॉरी चेन स्टिच लेंगे, फिर सेम स्टिच पे हमें सिंगल क्रोशे लेना है। अब उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ पे सिंगल, इस तरफ से सिंगल क्रोशे नहीं लेना है, हमें इस तरफ सिंगल क्रोशे लेना है। तो नेक्स्ट स्टिच पे भी सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे भी सिंगल क्रोशे। हर एक स्टिच पे हमें सिंगल क्रोशे लेना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे लेते हुए हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे मोड़ देंगे, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे, फिर 1 चेन स्टिच लेंगे और यहीं पे इसे हम कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैट है कंप्लीट है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।